ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CBT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ MCQ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਅਲੱਗ। तो सैकंड ईयर का जोड़ा सिलेबस है इलैक्ट्रिकल का, उस दे विच जोड़ा पहला चैप्टर है वो DC जनरेटर हैगा। तो अज असी इस वीडियो दे विच DC जनरेटर के बारे MCQ दे जाणांगे। DC जनरेटर बारे असी जिवें जानते हैं कि एक अजिही मशीन है जिसनों असी मकैनिकल एनर्जी दिंदे आ और सानूं यह इलैक्ट्रिकल एनर्जी दिंदा है। इलैक्ट्रिकल एनर्जी जिहड़ी DC सप्लाई के रूप में सानूं मिलती है, भावें कि साडा अज दे समय दे विच DC सप्लाई की वरतों घट है, लेकिन फिर भी कुछ खास कामां दे विच जिहड़ा DC जनरेटर की वरतों जिहड़ी वो ज़्यादा जरूरत पैंदी है। जिवें कि बैटरी चार्जिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग अते कुछ होर खास काम ने जिन्हां थावां ते सानूं DC सप्लाई की बहुत ज़्यादा लोड़ पैंदी है। तो जिहड़े DC जनरेटर ने ये मुख्य तौर पर तीन तरह के ने, DC शंट जनरेटर, DC सीरीज़ जनरेटर और DC कंपाउंड जनरेटर। DC शंट जनरेटर दे विच जिहड़ी फील्ड वाइंडिंग है वो बरीक तार और ज़्यादा टर्नां दी हुंदी है और उसकी रजिस्टेंस हाई हुंदी है और ये जिहड़ी वाइंडिंग है आर्मेचर के पैरेलल विच कनैक्ट हुंदी है। जदों कि सीरीज़ जनरेटर विच फील्ड वाइंडिंग मोटी तार ते घट टर्नां दी हुंदी है और इसकी रजिस्टेंस घट हुंदी है और आर्मेचर दे सीरीज़ दे विच हुंदी है। जदों कि DC कंपाउंड जनरेटर दे विच शंट वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग दोनों ही हुंदियां ने। जिहड़ी कि शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल दे विच कनैक्ट हुंदी है और जदों कि सीरीज़ वाइंडिंग है आर्मेचर के सीरीज़ दे विच। तां कनैक्शन के आधार पर इस दे विच जदों सीरीज़ वाइंडिंग शंट वाइंडिंग की हैल्प करे तो उसनूं असीं कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर कह दिंदे आ और जदों सीरीज़ वाइंडिंग शंट वाइंडिंग का विरोध करे, उसके मैगनैटिक फील्ड का विरोध करे तो उदों असीं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कह दिंदे आ। तो फिर इस तो अलग हैगे आ कि जिहड़ी सीरीज़ वाइंडिंग है वो पहले लगी है आर्मेचर दे या बाद विच उस दे आधार ते ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट अलग अलग टाइप के जनरेटर आ जाते हैं। सो अज दी वीडियो का जिहड़ा पहला क्वेश्चन हैगा, जनरेटर किस सिद्धांत ते काम करता है। DC जनरेटर के बारे सारे MCQ ने। तो जनरेटर किस सिद्धांत ते काम करता है। ऑप्शन ए हैगी आ फ्लैमिंग दे सज्जे हाथ का नियम, B फ्लैमिंग दे खब्बे हाथ का नियम, C कॉर्क स्क्रू का नियम और D फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के सिद्धांत ते। तो जिहड़ा जनरेटर हैगा वो फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के सिद्धांत ते काम करता है, जिस दे अनुसार जदों चुंबकी खेतर विच आर्मेचर घुमाया जाता है तो जिहड़े आर्मेचर के कंडक्टर है वो चुंबकी खेतर नूं कट करते हैं तो उसके अंदर जिहड़ी EMF इंड्यूस हुंदी है। तो इसका जिहड़ा सही आंसर हैगा वो D हैगा, जनरेटर फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन सिद्धांत ते काम करता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जनरेटर विच EMF पैदा हुंदा है किहड़े नियम के आधार पर। ऑप्शन ए हैगियां सज्जे हाथ का नियम, B हैगा एंड नियम, C हैगा फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के पहले नियम ते और D हैगा फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के दूसरे नियम ते। जिवें कि असी पहले क्वेश्चन दे विच जिहड़ा उहदा प्रिंसीपल जनरेटर का समझिया सी कि जिहड़ा जनरेटर है वो फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के सिद्धांत ते काम करता है। सो जिहड़े पहलियां दोनों ऑप्शन तो साडे कोल कट गईयां, C और D रह गईयां। तो फैराडे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन जिहड़ा सिद्धांत है उसके पहले नियम अनुसार जदों कोई कंडक्टर चुंबकी बल रेखावां नूं कट करे या कंडक्टर नूं चुंबकी बल रेखावां कट करन तां उस दे विच EMF इंड्यूस हो जाती है। तो इसका जिहड़ा आंसर है वो C हैगा, जनरेटर विच EMF फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के जिहड़ा पहला नियम है उसके सिद्धांत ते इंड्यूस हुंदी है। जदों कि दूसरा जिहड़ा नियम है, दूसरे नियम च ये दस्सिया गया कि जिन्नी EMF इंड्यूस हुंदी है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर और रेट ऑफ चेंज ते। सो जनरेटर विच EMF फैराडे दे इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के पहले नियम के आधार पर पैदा होती है। तीसरा क्वेश्चन है आर्मेचर कंडक्टर विच EMF की दिशा किस नियम नाल वेखदे हाँ। कि जिवें असी पहले क्वेश्चन देखा
कि जदों आर्मेचर के कंडक्टर चुंबकी खेत्र में घूमते हैं तो उन्होंने EMF इंड्यूस हो जाती है। तो उसनों असीं किस नियम नाल देखते हैं? तो ऑप्शन ए हैगी आ कॉर्क स्क्रू रूल द्वारा, बी फ्लैमिंग के खब्बे हत्थ का नियम द्वारा, सी फ्लैमिंग के सज्जे हत्थ का नियम द्वारा और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जिहड़ी आर्मेचर के कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुई है उसनों असीं फ्लैमिंग राइट हैंड रूल यानी कि सज्जे हत्थ के नियम के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, जिस दे विच जिहड़ी फस्ट फिंगर है ये जिहड़ी चुंबकी बल रेखावां की दिशा नूं शो करती है। थंब हैगा अंगूठा वो कंडक्टर की दिशा नूं दर्शाउंदा है कि कंडक्टर उपर जा रहा जां नीचे वाल नूं, और जिहड़ी मिडल फिंगर है ये दसदी है कि करंट की दिशा किस साइड है जिहड़ी EMF इंड्यूस हुई है। तो असीं आर्मेचर के कंडक्टर विच EMF की दिशा फ्लैमिंग के सज्जे हत्थ के नियम द्वारा पता करते हैं। तो इसकी ऑप्शन सी सही है। चौथा क्वेश्चन है आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है? ये हैगा एलूमीनियम, बी कॉपर, सी सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां द्वारा और डी हैगा उपरोक्त कोई नहीं। जे देखने वाला होवे तो छोटा आर्मेचर है, इस दे विच जिहड़ी कोर है इस दे बारे गल कीती गई है कि ये किस दा बनया होया हुंदा आर्मेचर। तो इस दे विच की है तुहानूं लाइनां नज़र आउंदियां हल्कियां हल्कियां, तो यह सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां ने, सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां ने। तो इसकी जिहड़ी ऑप्शन सी सही है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां द्वारा बनाया जाता है। पांचवां क्वेश्चन है कम्यूटेटर विच इंसुलेशन किस तरह की हुंदा है? कि कम्यूटेटर विच इंसुलेशन किस तरह का हुंदा है? ऑप्शन ए हैगियां माइका, बी एसबस्टास, सी कॉपर और डी एलूमीनियम। तो इस दे विच जिहड़ियां पहला कम्यूटेटर देख लीए कि पूरा आर्मेचर है, आर्मेचर की शाफ्ट हो गई, फैन हो गया, ये कोर होगी जिहड़ी सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां दी बनी है, और इस दे विच स्लॉट ने, और स्लॉट दे विच असीं वाइंडिंग करते हैं इनैमल्ड कॉपर वायर दी, और जिहड़ी कॉपर वायर हैगियां ने कोयल हैगी है, इस दे जिहड़े स्टार्टिंग और एंड दे सिरे आ उसनूं कम्यूटेटर उपर कनैक्ट किया जाता। तो ये कम्यूटेटर है, छोटे छोटे सैगमेंट ने, टुकड़े ने, पीस हैगे आ, और इन्हों आपस विच और शाफ्ट तो माइका द्वारा इंसुलेट किया जाता है, जिहड़ा वाइट कलर का नज़र आ रहा तुहानूं। तो ये माइका हैगा, ये शाफ्ट तो भी इंसुलेट किया है, और जिहड़े सैगमेंट ने छोटे छोटे पीस है ये आपस विच भी माइका द्वारा इंसुलेट किया हुंदा। तो इस दे विच इंसुलेशन किस तरह की है? माइका। ये हैगा ऑप्शन, माइका एक बेस्ट इंसुलेटर है जिहड़ा हीट का और इलैक्ट्रिसिटी का। छेवां क्वेश्चन है DC जनरेटर का आर्मेचर लैमीनेटेड कोर का क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए हैगी आ एडी करंट घट करन लई, बी हैगा कॉपर हानियां यानी कि कॉपर लॉस घट करन लई, सी हैगा ठंडा रखन लई, और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इस दे विच जिहड़ी आर्मेचर की लैमीनेटेड कोर हैगी है, इस दे विच असीं एक सॉलिड पीस नहीं यूज़ करते। जिहड़ी ये कोर है आर्मेचर की, ये सॉलिड एक पीस नहीं हुंदा, सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां हुंदियां ने, जिवें इत्थे नज़र आ रहा लास्ट ते, इन्हां नूं लैमीनेट करके आपस विच जिहड़ी स्टैंपिंग कीती जाती है जोड़िया जाता। तो उसनूं लैमीनेट करन दा जिहड़ा रीज़न है, क्योंकि असीं सॉलिड पीस अगर असीं वरतांगे तो जदों जिहड़ा आर्मेचर दे कंडक्टर जिहड़ी वाइंडिंग है इसनूं चुंबकी खेत्र च घुमाया जाता, तो जिहड़े कंडक्टर ने वो चुंबकी बल रेखावां नूं कटदे आ, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इन्हां कंडक्टर दे विच EMF इंड्यूस हो जाती है, जिहड़ी कि असीं कम्यूटेटर ते ब्रश के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन जिहड़ी कोर है वो भी एक कंडक्टिंग मटीरियल है, ये भी चुंबकी बल रेखावां नूं जदों कटदी है तो इस दे विच भी EMF इंड्यूस हो जाती है। तो वो EMF इंड्यूस किसी पासे तो बाहर नहीं जा सकती, वो इत्थे हीट के रूप दे विच खत्म हो जाती है, जिस दे कारण साडे I²R जिहड़े लॉसिस ने वो वध जाते आ। तो इस करके लैमीनेटेड जिहड़ियां सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां यूज़ कीतियां जांदियां कि जिहड़ा एडी करंट इसनूं खत्म नहीं किया जा सकता, एडी करंट जिहड़ा हैगा उसनूं मिनीमाइज़ कर सकते हैं। मिनीमाइज़ असीं सिलिकॉन स्टील दीयां पत्तियां और उन्हां नूं लैमीनेट करके असीं जिहड़ा एडी करंट जिहड़े आ उसनूं घट कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन ए सही है 6वें दी। 7वां क्वेश्चन है जनरेटर विच अधिकतम जिहड़ी EMF है वो कित्थे पैदा हुंदी है? ऑप्शन ए हैगी है GNP ते, बी हैगा MNP ते,
और सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो पहला असी जानिए कि GNP और MNP हुंदा की है। GNP जिहड़ा कि ज्योमैट्रिकली न्यूट्रल प्लेन और बी दे विच जिहड़ा लिखिया होया MNP वो मैगनैटिकली न्यूट्रल प्लेन कहा जाता। तो इत्थे जदों जनरेटर दे एक दो पोल का दिखाया गया, इस दे विच जदों चुंबकी बल रेखावां नॉर्थ तो साउथ दिशा में चल रही ने तो इन्हां दा जिहड़ा बिल्कुल हाफ आ जाता, सेंटर आ जाता, इस जगह के उपर GNP आ जाता, ज्योमैट्रिकली न्यूट्रल प्लेन सेंटर आ जाता। तो जदों इसनूं घुमाउने आ, इस दे घुमण की दिशा किसी भी साइड हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जदों आर्मेचर मान लो जिवें इत्थे दिखाया गया डायरैक्शन ऑफ रोटेशन जिहड़ी है वो क्लॉकवाइज है, तो जदों क्लॉकवाइज आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर जिहड़ा हैगा वो मैगनैटिक जिहड़ियां लाइन ने वो मेन लाइन नूं टेढ़ा कर दिंदियां ने, उसनूं विगाड़ दिंदियां ने। जिधर घूमण की दिशा आर्मेचर की हुंदी है तो मैगनैटिक फील्ड भी उस साइड नूं टेढ़ा हो जाता, घूमना शुरू कर दिंदा। तो उस समय जिहड़ा GNP है, इत्थों जिहड़ी मैगनैटिक जिहड़ी MNP है, MNP मैगनैटिक न्यूट्रल प्लेन है, वो चेंज हो जाती है, तो ये जिथे वो मैगनैटिक लाइन जिहड़ा टेढ़ा होया उत्थे हाफ आउंदा तो सेंटर आउंदा, उसनूं असीं MNP कह दिंदे आ। MNP इस जगह ते सानू जिहड़ी EMF प्राप्त करने वास्ते सानू इस जगह के उपर ब्रश की पोजीशन चेंज करनी पैंदी है। अगर असीं GNP ते ही ब्रश रखांगे तो इत्थे स्पार्किंग होएगी, सानू आउटपुट वोल्टेज घट मिलेगी। तो जिहड़ी MNP है वो घुमण की दिशा वाली साइड उसनूं ब्रशिज नूं एडजस्ट करना पैंदा। तो सानू जिहड़ी EMF है, अधिकतम जिहड़ी EMF है वो MNP ते मिलती है। तो ऑप्शन इस दी बी सही है। 8वां क्वेश्चन हैगा इंटरपोल का की काम हुंदा है, यानी कि एक DC जनरेटर के अंदर इंटरपोल का की काम हुंदा है। ऑप्शन ए हैगियां ए आर्मेचर रिएक्शन कारण उत्पन्न स्पार्किंग नूं घट करदा है, बी ए AC तो DC सप्लाई तब्दील करता है, सी हैगा ए आयरन हानियां नूं घट करदा है और डी उपरोक्त कोई भी नहीं। इंटरपोल जे तुहानूं दिखा देवां मैं तो एक DC जनरेटर के अंदर जिहड़े रैड कलर के नज़र आ रहे हैं ये इंटरपोल ने, जिहड़े मेन पोल है येलो कलर च फील्ड वाइंडिंग जिहड़ियां दिखाइयां, इन्हां दे विचकार दो पोलों के विचकार एक छोटा पोल नज़र आ रहा, इसनूं असीं इंटरपोल कह दिंदे आ। और इसकी पोलैरिटी जिहड़ी साइड जनरेटर घूम रहा हैगा उस तो जिहड़ा अगला पोल है और उसकी सेम रखी जाती है, यानी कि जिहड़ा ये इंटरपोल है इस तो अगे वाला जिहड़ा पोल है, जे ये क्लॉकवाइज घूमदा पिया जनरेटर तो इस पोल की जिहड़ी पोलैरिटी जे वो नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ रखा जाता, जे साउथ है तो ये पोल भी साउथ रखा जाता। तो ये इंटरपोल का काम की हैगा कि आर्मेचर रिएक्शन कारण जिहड़ा असीं उपर देखिया सी कि जदों GNP तो जिहड़ा शिफ्ट होके MNP यानी कि मैगनैटिक लाइनस अगे नूं चेंज हो जांदियां तो उस समय की है वो कार्बन ब्रश के उपर स्पार्किंग पैदा होंदी है। तो उसनूं असीं जिहड़ा वो प्रोसैस है उसनूं असीं जिहड़ा मेन फील्ड का विगड़ना सीधा जिहड़ा चल रहा हैगा विगड़न नूं असीं आर्मेचर रिएक्शन कह दिंदे आ। तो वो जिहड़ा आर्मेचर रिएक्शन समय जिहड़ी स्पार्किंग हो रही है उसनूं घट करन दा काम इंटरपोल का हुंदा है। तो ऑप्शन इस दी ए सही है, इंटरपोल का काम आर्मेचर रिएक्शन कारण उत्पन्न स्पार्किंग नूं घट करता है। 9वां क्वेश्चन है इंटरपोल के कनैक्शन किवें कीते जांदे हन। ऑप्शन ए हैगा शंट फील्ड के सीरीज़ विच, बी हैगा शंट फील्ड के पैरलल विच, सी हैगा आर्मेचर के सीरीज़ विच और डी हैगा आर्मेचर के पैरलल विच। तो जिहड़े इंटरपोल हैगे आ जिवें पहला मैं दिखाया ये दो मेन पोलों के विचकार जिहड़े छोटे पोल ने इन्हां नूं असीं इंटरपोल कहने आ और जिहड़े इन्हां दे कनैक्शनस ने वो आर्मेचर जिहड़ा घूमण वाला पार्ट है इस मेन फील्ड के अंदर आर्मेचर घूमदा है तो उसदे जिहड़े सीरीज़ विच कीते जांदे आ। इंटरपोल दो पोलों के मेन पोलों के विचकारले पोल ने और इन्हां दे जिहड़े कनैक्शन है आर्मेचर के सीरीज़ विच कीते जांदे आ। तो यह इसकी पोलैरिटी जिहड़ा इस तो अगे वाला पोल हुंदा है उस दे नाल रखी जाती है ताकि जिहड़ी कम्यूटेशन जिहड़ी समूथ मिले आर्मेचर रिएक्शन नूं घट किया जा सके। तो इसका जिहड़ा आंसर हैगा वो सी हैगा आर्मेचर के सीरीज़ विच।
10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਡ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਘਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ ਲਾਸ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਦੋਨੋਂ, ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਕਾਪਰ ਲਾਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਏ ਅਤੇ ਬੀ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਲੋਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਡ ਸਵਿਚ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਸਵਿਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਆਰਮੇਚਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ EMF ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ DC ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੇਗੀ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਮੂਟੇਟਰ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਬੀ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼, ਸੀ ਰਾਈਜ਼ਰ, ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਰਮੇਚਰ ਸ਼ਾਫਟ, ਫੈਨ, ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਰ ਔਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਆ ਉਹ ਕਮੂਟੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੂਟੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੂਟੇਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਮੂਟੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਰ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਲੈਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਠਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਫੋਰ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਫੋਰ ਫਿੰਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਲੈਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲਕਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਬੀ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ
इस तरह असीं दिखावांगे जिसने मैगनैटिक लाइन नूं कट करना है, आर्मेचर के उपर वाइंडिंग है। तो इस दे विच जिहड़ी ये साइड है जिवें A B C D, तो इस दे विच जे घुम्मण की दिशा असीं क्लॉकवाइज दिखाइए तो C और D नीचे नूं जाएगी, उस समय असीं अंगूठे नूं नीचे वाल नूं लैके जावांगे। और जदों असीं A ते B साइड दे विच करंट की दिशा पता करांगे तो A और B उपर नूं आएगी। जे C और D नीचे जाएगी तो A और B उपर वाल नूं आएगी, तो उदों असीं अंगूठे नूं उपर वाल दिखावांगे। तो इत्थे जिहड़ा आंसर हैगा वो जिहड़ा चालक की गति की दिशा नूं अंगूठा दर्शाउंदा हैगा, तो ऑप्शन C सही है। 15वां क्वेश्चन है DC शंट जनरेटर बारे है। DC शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज लोड पैन नाल की हुंदा है? ऑप्शन A हैगा वधदी है, B घटदी है, C स्थिर रहिंदी है और D उपरोक्त कोई नहीं। तो नाल ही असीं एक डायग्राम दे नाल समझ लैंदे आ DC शंट जनरेटर बारे। जिवें मैं पहलां दस्सिया सी कि शंट जनरेटर दे विच जिहड़ी फील्ड वाइंडिंग है वो बरीक तार ते ज़्यादा टर्नां दी हुंदी है और इसकी रजिस्टेंस हाई हुंदी है और आर्मेचर दे पैरलल विच कनैक्ट हुंदी है। तो जदों इनू DP स्विच नूं ऑन करांगे, जनरेटर ऑन होएगा, तो उस समय जिहड़ा करंट हैगा वो लोड की तरफ भी फ्लो करेगा। तो जिवें असीं पहला स्विच पहले लोड नूं ऑन करांगे तो जिहड़ा करंट का रास्ता वो L1 पहला जिहड़ा लोड है उस दे थ्रू पास होएगा। तो इवें जिवें असीं लोड नूं वधावांगे तो उस दे नाल की होएगा, लोड करंट वधेगा और जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है, जिवें असीं जानते हैं कि जिहड़ियां पैरलल दे विच जिहड़ी रजिस्टेंस हुंदी है उन्हां दी टोटल रजिस्टेंस घटदी जाती है। तो जदों टोटल रजिस्टेंस घटदी है तो जिहड़ा करंट है उसके दो रास्ते बनने हैं, एक फील्ड वाइंडिंग नूं जाना जिहड़ा आर्मेचर चों इंड्यूस हो रहा और दूसरा लोड करंट वाल जाना। तो जदों लोड की रजिस्टेंस घटेगी तो जिहड़ा करंट सानूं मिल रहा वो सारा लोड की तरफ फ्लो करेगा और फील्ड वाइंडिंग कमज़ोर होंदा जाएगा, जिस दे नाल जिहड़ी आउटपुट वोल्टेज है वो घटदी जाएगी, क्योंकि करंट इत्थों दो रास्ते बन रहे हैं, एक फील्ड वाइंडिंग नूं और दूसरा लोड नूं। तो फील्ड वाइंडिंग के मुकाबले लोड की रजिस्टेंस जदों घटदी जाएगी, क्योंकि पैरलल दे विच रजिस्टेंस घट जाती है, तो घट होने करके करंट ज़्यादा फ्लो करेगा लोड दे वाल और फील्ड वाइंडिंग कमज़ोर हो जाएगा। तो जदों फील्ड वाइंडिंग कमज़ोर होएगी तो आउटपुट वोल्टेज घटदी जाएगी। तो इस तरह DC शंट जनरेटर की जिहड़ी टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड पैन ते घटदी है। तो ऑप्शन B इसदी सही है। सो ये वीडियो सैकेंड ईयर के बच्चों के लिए तैयार की सीगी। उम्मीद करते हैं तुहानूं इस दे विच बहुत सारी जानकारी मिली होगी और जिहड़े इस चैनल ते साथी नवे ने वो इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करन ताकि तुहाडे तक नवीं वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो नूं लास्ट तक वेखण लई थैंक यू वेरी मच।